नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद है। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास
तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके, ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी। लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है, यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके, ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी। लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब
खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं। एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सीटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सीटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासी लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास
तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है, यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब
खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं। एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं
प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासे लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद है। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास
तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके, ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी। लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है, यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके, ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी। लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर
कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए, चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद है। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास
तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिया, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है, यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब
खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं। एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासी लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद है। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि
पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है, यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से
पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरे अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरे अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी
बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए, जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज
मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए है। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद है। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए है। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से
पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल
पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसा कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं, ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिया, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद है। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद
बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके, ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी। लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासी लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है, यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं, यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से
पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल पल अपडेट के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासें भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस एंट्री लिए हैं। इसके साथ जो बड़ी बैठक करे, वहां मौजूदा जो चेयर सिटिंग की गई है, वो खास तौर पे कई बातों को, मुद्दों को नजर रखते हुए किया गया है, क्योंकि चेयर सिटिंग के माध्यम से पशुपति पारस के बगल में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं। यानी युवा चेहरा जो कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस की पार्टी में अहम रोल रखते हैं। साफ तौर पे देखा जाए चिराग पासवान को टक्कर दे सकते हैं पशुपति पारस। और जैसे कि पशुपति पारस लगातार कहते चले आ रहे हैं कि अब चिराग पासवान जहां से चुनाव लड़ेंगे, वहां से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी ये आज की जो बड़ी बैठक है, इसका कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव से भी जुड़ाव है। साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ किस तरह की रणनीति की जाए, इस पर भी सुझाव होगा। साथ ही साथ पार्टी को किस तरह से मजबूती के साथ खड़ी करना है, इस पर तमाम बातें होंगी। और इसके साथ एक और बड़ी बात हो जाती है कि पार्टी में कौन से चेहरे को कौन से पद पर बैठाया जाए जो अच्छे से आरएलजेपी पार्टी की कमान संभाल सके। ये भी मुद्दों पर आज बातचीत होगी, लेकिन बातचीत में पशुपति पारस क्या कहते हैं ये सबसे महत्व रखता है। जिस तरह से पशुपति पारस को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी कि पशुपति पारस इन दिनों काफी खामोश चल रहे हैं, पशुपति पारस परेशान चल रहे हैं। जिस तरह से कार्यालय आवास खाली किया गया है, पशुपति पारस के लिए ये बड़ा झटका है, एनडीए की तरफ से बड़ा झटका है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन पशुपति पारस जब खुद की रणनीति तैयार कर रहे हैं, एनडीए से अलग होकर अब वो अपने दावेदारी खेलेंगे, क्योंकि एनडीए ने अपना जो भी चेहरा था साफ तौर पे पशुपति पारस को दिखा दिया। जब चिराग पासवान तिलमिला उठे थे, बीजेपी के कई फैसलों पे नाराजगी जता रहे थे, उस समय एनडीए पशुपति पारस को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर एक नाकाम कोशिश की। इसके बाद जैसे चिराग पासवान एनडीए से नजदीकियां बना लिए, हर फैसले पर हामी भरने लगे, तो पशुपति पारस को साइड कर दिया गया। और ये बातों को पशुपति पारस पूरी अच्छी तरह से समझते, इसलिए आज की बड़ी बैठक काफी खास रहने वाली है। जो बैठक लगातार सुबह से चल रही है, कई मीडिया कर्मी वहां मौजूद है। पशुपति पारस मीडिया संस्थानों को बड़ी बातें कह सकते हैं, ऐसी बड़ी क्यासें लगाई जा रही है। साथ ही साथ प्रिंस राज का क्या कुछ कहना है, पार्टी को लेकर किस तरह की नींव खड़ी की जा रही है, इस पर पूर्ण बातें होंगी। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, ऐसे तमाम पल
पल अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस आज बड़ी बैठक कर रहे हैं और इस दौरान कई लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रिंस राज भी तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये बैठक कई मामलों में पॉजिटिव भी होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से पशुपति पारस के पुराने दफ्तर आवास को खाली कराया गया, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए रहा, उनके लिए दाग धब्बा भी रहा। चिराग पासवान एंट्री मारते हैं, पूजा विधि करते हैं, इसके बाद से पशुपति पारस की आज जो बड़ी बैठक होने वाली थी, ये काफी कहा जाए कई महत्व बातों को लेकर ये बड़ी बैठक है। इस बीच पशुपति पारस आज जो बैठक सुबह से लगातार ये बैठक चल रही है, पशुपति पारस मौजूद है, प्रिंस राज मौजूद है, मौजूदा आरएलजेपी के कई नेतागण मौजूद है। यानी साफ तौर पे ये बड़ी बैठक के बाद बड़े फैसले जल्द ही सामने आएंगे, ऐसी कई बड़ी क्यासी भी लगाई जा रही है। साथ ही साथ कहा जाए तो जो बैठक और कार्यालय पर जो इंतजाम किया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि पशुपति पारस का भले ही पहला कार्यालय खाली हो गया, आवास खाली हो गया, लेकिन इसके बाद जो दूसरी ये कार्यालय है, इस पर भी पूरे बंठन के साथ पशुपति पारस